नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में सड़कों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह पर मैं देखती हूँ कि काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, तो लोग उसके लिए हमारी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार ने ठीक से कार्य नहीं किया, जो कि गलत है। सरकार ने ठीक से कार्य किया, लेकिन जो बीच वाले दोस्तों होते हैं वह लोगों ने कार्य ठीक से नहीं किया। सरकार तो अपना काम करती है, ज़रूरत है हर एक को अच्छे से कार्य करने की। अगर हर एक इंसान ईमानदारी से कार्य करेगा ना दोस्तों, तो हमारा हिंदुस्तान जो है वह बदल जाएगा। हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है दोस्तों। वह चिड़िया जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो उस चीज़ में हम सरकार को दोषी ठहराते हैं कि सरकार ने ठीक से कार्य नहीं किया, और अपने आप को नहीं कहते हैं कि हमने ठीक से कार्य नहीं किया। अगर हमारे हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर टैलेंट है, हर एक में टैलेंट है दोस्तों। जो गरीब लोग थे ना, वह लोगों में इतना टैलेंट था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। वह लोगों ने अपने टैलेंट को छुपा दिया था, पेटी में दबा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे टैलेंट को देखने के लिए कभी कोई आएगा ही नहीं, हमारे टैलेंट की कभी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हम गरीब हैं, दूसरा छोटी जाति से हैं। हमारी सरकार ने दोस्तों उस टैलेंट की कद्र की। वह किसी भी जाति का हो, वह कोई भी गरीब हो, हर टैलेंट की कद्र की जाती है। कितना अच्छा लगता है कि आज गरीब को भी मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। दोस्तों इसको कहते हैं सही सरकार। जिन्होंने यह नहीं देखा कि यह अमीर है या गरीब है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, बस उनका टैलेंट देखा। दोस्तों अमीरों का साथ तो सभी देते हैं, लेकिन जब बात जब होती है जब गरीबों का साथ दिया जाए। आज आप जा कर के देखिएगा, हर गरीब का टैलेंट देखा जा रहा है, हर गरीब को एक खुशी दी जा रही है। कितना अच्छा लगता है कि जब गरीब कहता है, 80-80 साल के, 70-70 साल के लोग कहते हैं कि मैडम हमारे जो टैलेंट है आज बड़े बड़े शहरों में लगाए जा रहे हैं, हमारे जो पेंटिंग है वह बड़े बड़े जगह पर लगाए जा रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी भी इज्जत की जाएगी और हमारे टैलेंट को भी देखा जाएगा। ज़रूरत थी दोस्तों कद्र करने की। हमारी सरकार ने गरीब लोगों के टैलेंट की कद्र की। आप देखिएगा, बड़े बड़े जो फैंसी हॉल होते हैं वहाँ पर अमीर अमीर लोगों की पेंटिंग लगाई जाती है, लेकिन गरीब जो होता है उनके घर में भी पेंटर होते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला ही कोई नहीं था। काफ़ी हॉलों में अमीर अमीर लोगों के पेंटिंग लगाई जाती है और उस पेंटिंग को देखा जाता था। हमारे देश की सरकार ने गरीबों का सर्वे किया। हमारे देश की सरकार ने गरीबों का सर्वे किया और पता किया कि बस्तियों में, झुग्गियों में, छोटी जाति में भी बड़े बड़े पेंटर हैं। ज़रूरत है उनका टैलेंट बाहर लाने की। जब सरकार ने उनका पेंटिंग देखा तो अच्छे अच्छे लोगों से भी उन गरीबों की पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी। हर चीज़ में वह लोग काफ़ी अच्छे थे। सरकार ने उन्हें मौका दिया आगे आने का, और उनकी जो पेंटिंग थी, उनका जो सामान था, वह बड़े बड़े जगहों पर जाने का मौका दिया। आज जो गरीब है वह भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आना चाहता है। आज हर गरीब कहता है कि मैडम हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे टैलेंट की भी इज्जत की जाएगी, हमारे टैलेंट को भी देखा जाएगा। दोस्तों कितनी बड़ी बात है गरीबों का साथ देना और गरीबों के टैलेंट को देखना। आज 70-70 साल के, 80-80 सालों के जो लोग हैं उनकी में भी हुनर है कुछ करके दिखाने की। कितना अच्छा लगता है सही बनना। दोस्तों सरकार तो काफ़ी आती है और जाती है, हर 5-10 साल के बाद सरकार चेंज होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ जो सरकार चलाती है वही सही सरकार कहलाती है। दिन भर में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिले तो कभी बैठ करके सोचना कि हमारी सरकार कौन थी, कौन है और कौन रहेगी, और किसे रहना चाहिए। गरीबों के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट किसने लाई? गरीबों के बारे में इतना अच्छा किसने सोचा? आज आप देखिएगा, हर बारीकी चीज़ को देखा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। दोस्तों इसको कहते हैं सही सरकार को चलाना। दोस्तों मैंने देखा है कई जगह पर लोग हज़ारों तरीके की बातें सुनते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। कितना बुरा लगता है गरीबों को हमेशा अपनी प्रॉब्लम को बताने में।
वह हमेशा अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं और उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हमारी प्रॉब्लम को लिखा जा रहा है लेकिन सॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकार ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लोग इतना खुश हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी आप बैठकर ज़रूर सोचिएगा कि गरीबों की इतनी मदद कौन कर रहा है। दोस्तों, देश चलाना आम बात नहीं होती है और हर एक बारीकी चीज़ को पकड़ना। क्या होता है कि हर एक इंसान आज की डेट में देखिएगा अपनी जेब भरने में लगी है। पैसे से लोगों का कभी मन नहीं भरता। जो लखपति है वह करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति उसको चाहता है कि और भी मेरे पैसे हो। हर एक इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। जो डॉक्टर है वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, जो इंजीनियर है वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। आज कितना अच्छा लगता है कि जो आदिवासी हैं उनके जो बच्चे हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। वह लोग यह कहते हैं कि मैडम हमारे गांव में तो इतना बेकार होता था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे गांव में लेडीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं थी और हम लोगों ने दिए जला करके पढ़ाई की है। हमारे जो हमने जो ITI की है कितनी मुसीबत से की है, लेकिन जब हमने फॉर्म भरा तो हमें लिया गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम आदिवासी को जो जंगल में रहते हैं उन्हें इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लिया जाएगा। इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करी और हमारी सरकार यह कहती है कि आप ईमानदार हो तो आपको आपका हक ज़रूर दिया जाएगा। वह यह नहीं कहती है कि जो हमें पैसा देगा उसे उसका हक देंगे। जो डॉक्टर है डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा। आज इस रूल को ख़त्म कर दिया गया है। सरकार हो तो ऐसी हो दोस्तों। कभी आपको फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर कि इन आदिवासी के बारे में और इन गरीब लोगों के बारे में कितना अच्छा सोच रही है हमारी सरकार। तो अगर अच्छा काम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं रखनी चाहिए, बस हर एक को अपना काम ईमानदारी से करना। दोस्तों, क्या होता है जो घर होता है वो एक की बस की नहीं होता है चलाना, सभी मिल करके चलाते हैं तब जाकर घर चलता है। हमारा हिंदुस्तान भी ऐसा है। हम सभी इस घर के सदस्य हैं। हम सबका फ़र्ज बनता है अपने हिंदुस्तान में ईमानदारी से काम करने की और सही तरीके से काम करने की। तभी हमारा देश आगे जा पाएगा और हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग अच्छे हैं। जो भी काम करते हैं, जो भी पार्टी वाले हैं, सभी अच्छे। ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की और जितनी ज़रूरत हो उतना ही अपना हिस्सा लेने की। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हमने ज़्यादा लिया तो वह चीज़ भगवान को भी हज़म नहीं होगी। एक ना एक दिन सभी को भगवान को मुंह दिखाना है। इसीलिए इतना भी मत लूटो कि भगवान को भी दुख हो। हम अगर सभी हिंदुस्तान में ईमानदारी से काम करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा देश दिन दुगनी रात चार गुनी तरक्की करेगा। और लोग जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी का नाम लेते हैं ना, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान का भी नाम लिया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है, पैसे हैं, टैलेंट है, हर चीज़ है, बस नहीं है तो सिर्फ ईमानदारी। जो ईमानदारी है दोस्तों, हम सबको मिलकर ही ईमानदारी लानी होगी, तभी हमारे देश में ईमानदारी आएगी। कोई भी कानून आता है तो 10 लोग उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही लाया जाता है। तो आप लोग ईमानदारी से काम करिए और देश की सरकार का साथ दीजिए। देखिएगा हमारा हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं होगा। आगे था, आगे है और आगे ही रहेगा। ज़रूरत है हम सबको ईमानदारी से काम करने की और अपने काम को समझने की। दोस्तों, हमें जितना हमारा हक होता है ना, उतना ही हमें लेना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हमने लिया तो भगवान को भी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और ज़रूरत क्या है दोस्तों, परिवार में सभी लोग अगर खाना बनता है तो मिल बांट करके खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही इंसान पूरा खाना खा लेता है। उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान में अगर कुछ भी कार्य होगा तो हम सबको मिल करके करना होगा। हम तभी हमारा देश आगे जा पाएगा और तरक्की कर पाएगा। हम सभी अच्छे हैं और जितने भी काम करते हैं सभी लोग अच्छे हैं। ज़रूरत है ईमानदारी से काम करने की और सही तरीके से काम करने की। कभी भी हिंदुस्तान एक आदमी के बस की नहीं है कि वह एक आदमी आगे ले जा पाएगा और चला पाएगा। सभी को मिल करके हिंदुस्तान की मदद करनी होगी और आगे ले जानी होगी, तभी हमारा हिंदुस्तान देश आगे जाएगा। नमस्कार।